एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, फिजिक्स का जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताया था और जिन्होंने उस प्रश्न पत्र की पीडीएफ ली थी, पूरा प्रश्न पत्र आपका फंसा है। जो बताया था वही आ गया, पूरा आपका प्रश्न पत्र फंसा था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी हिंदी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर आए थे। हमने फिजिक्स के पेपर में भी वही करा था और जिन्होंने पीडीएफ ली थी उनको हमने बताया था। ठीक है, तो वही प्रश्न उनके आ गए थे। ठीक है, तो देखिए, चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? इसका आंसर है बाजार का। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। इसका आंसर आपका रहेगा 25वीं। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। ठीक है, एक ही आपका वाक्य, इसमें निपात शब्द बताना है। तो निपात शब्द आपके होते जैसे कि तो आ गया, भी आ गया, तक आ गया, जब आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, तो ये सभी आपके क्या है? निपात शब्द है। तो इसमें आपका निपात शब्द बनेगा नहीं। चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो 3 प्रकार माने गए हैं शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के। ठीक है, चलिए आप इन प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके बाद में है आदिकाल के कवि है। ठीक है, आदिकाल के कवि है चंदर दाई। ठीक है, चंदर दाई रहेगा। और छठा है ऊषा का अर्थ है, ऊषा का अर्थ रहेगा भोर। ठीक है, चलिए इन दोनों प्रश्न के आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 100% श्योर इनके पूरा आने के चांस है। आप तो अच्छे से ठीक है इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, दूसरा है कि दंगल में उतर कर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना। इसका आंसर रहेगा आपका ढोलों को। और दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेडेस है। इसका आंसर है आपका जायसी। तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है, लोका। क्या देती है बच्चे को? माँ लोका देती है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसका आंसर मत समझिएगा। ठीक है, चलिए तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 कि यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया। तो तीसरे का आपका आंसर है अमेरिका। ठीक है, 5वां है अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। और छठा है डेडेडेस छंदों में गण होते हैं। तो कौन से छंद में गण होते हैं? वर्णिक छंद में। इसमें आएगा आपका वर्णिक। ठीक है, चलिए तो इन प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, कोल्हू का बेल। ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी दिन रात मेहनत करना। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी है समाचार लेखन, इसकी जोड़ी है उल्टा पिरामिड शैली। तीसरी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। चौथा है द्वंद्वी युग के प्रवर्तक। द्वंद्वी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 5वां है दिन का पंथी। दिन का पंथी आपका जल्दी जल्दी चलता है, ये आपका 5वीं जोड़ी। छठा है विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुस्सा। ठीक है, और उर्दू फारसी छंद, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रुबिया। देखिए, आपने अभी तक रस के स्थायी भाव कंप्लीट नहीं किए हैं, 10 के 10, और एक और आपका 11वां है भक्ति रस। ठीक है, आप इनके जल्दी से स्थायी भाव कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर दावा है, 100% गारंटी है कि 2 से 3 प्रश्न आपके रस में से जरूर आएंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है।
इस प्रश्न पत्र की पूरी PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और इसकी आपको PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद में हमारे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो इसका आंसर है आपका गद्य की। ठीक है, दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है, इसका आंसर है आपका बच्चे। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए छंद के अंग है आपके, ये आपका तीसरा है वर्ण, मात्रा, इसके बाद चरण, और फिर आपका हो गया तुक। ठीक है, चलिए, तो आप इन तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है चौथा कि सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, इसका आंसर है आपका चौथे का भाव पल्लवन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भाव पल्लवन। ठीक है, पांचवा फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है, तो कथात्मक होती, कैसे होती है, कथात्मक। ठीक है, पांचवा मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर है आपका 5000 साल पुराना। कितना है, 5000 साल पुराना। ठीक है, चलिए, सातवां अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी प्रश्न इम्पोर्टेंट आपके लिए तैयार किए हैं, कुछ के आंसर रह गए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए, इसके बाद में सत्यासत्य कि किस युग में इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, ये आपका सत्य है। तीसरा भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है कवित्व एक वर्णिक छंद है, सत्य है। और पांचवा है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये आपका सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। पूरे चांस है इनके आने के, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। PDF के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, छठा है बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है। सातवां है सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा है। भक्तिन की छोटी आंखें, ठीक है, उसके किस गुण को प्रकट करती थी। तो यहाँ से देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। ये आपका 9वां प्रश्न हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद में है 10वां प्रश्न, अब अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। 11वां सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए, फिर है 12वां प्रश्न कि निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, निम्न वाक्यों को शुद्धि करके लिखिए। यह शुद्धि दिए तो इनको शुद्ध करने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 14वां प्रश्न, ये आपका 15वां हो गया, ये आपका 16वां प्रश्न हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले। आपके पास भी टाइम कम है तो आप सभी अपने टाइम का भाव रखते हुए अच्छे से इनको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका 17, 18, 19, ये 20 हो गया। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न हो चुका है। फिर इसका 21वें का हुआ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इसमें है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 21 में एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप सभी इन्हीं निबंध में से कंप्लीट कर लीजिए एक निबंध और अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। देखिए वही प्रश्न पत्र मैंने आपको यहाँ पर बताया है जिसके 100% आने के चांस है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लीजिए।